गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन का। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन एक सिस्टम होता है। वो क्या होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार से ये काम करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो सभी हम आज इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे या पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन होता क्या है। बड़े बड़े कारखाने होते हैं, मिल्स होती हैं या फर्टिलाइजर कंपनियां होती हैं या लुब्रिकेंट फैक्ट्रियां होती हैं। उनमें क्या होता है कि इस सिस्टम को सेट कर दिया जाता है ताकि जब फायर की गाड़ी वहां पर पहुंचे तो उनको मदद मिल सके। क्योंकि जब ऐसी कंपनियों में जब आग लगती है तो बहुत बड़ी आग लगती है, बड़ी मात्रा में एकदम से, तो बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है। एक सिस्टम लगा दिया हमने, उसको फिक्स करना पड़ता है एक जगह पर। तो वो इस प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता क्या है कि ये होता है बड़े बड़े कारखानों, कार्यालय, सिनेमा घरों में इस प्रकार की अग्निशमन सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण है। इसमें क्या होता है, छोटी जो आग होती है उसके प्रारंभिक रूप में ही हम उसको बुझा लेते हैं और फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी पहुंचती है तो उसको भी उसमें सहायता मिलती है। ठीक है। और कहता है कि देखिए जो व्यवस्था की बात कर रहा है फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन की, इसको कह रहा है कि दो रूपों में इसने विभाजित कर दिया। दो रूप कौन कौन से होते, देखिए कहता है पहले नंबर पे कि हैंड अप्लायंसेस। नंबर एक पे ये कहता है कि हैंड अप्लायंसेस, ठीक है। और नंबर दो पर ये कहता है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। ठीक है। हैंड अप्लायंसेस कौन से होते हैं, आपको याद हो दूसरा तीसरे चैप्टर में आपके आता है हैंड अप्लायंसेस कि फायर बकेट वगैरह हो गया, आपकी एक्सटिंग्विशर हो गए या स्ट्रप पंप है, वो क्या होता है हैंड अप्लायंसेस, हाथ वाले, हाथ से नियंत्रित करते हैं उनको या उठा करके हम एक दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, फिक्स्ड कौन से होते हैं, जो एक जगह पर स्थिर कर दिए जाते हैं। आज हम सारे की सारी बातें उसी के ऊपर करेंगे जो हमारे फिक्स कर दिए जाते हैं। आगे कहता देखिए कि जो ये फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है, फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। देखिए नंबर एक, वाटर टाइप, और नंबर दो अदर टाइप। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मैं थोड़ा दूसरे वे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले होते हैं वाटर, जो पानी वाले इंस्टॉलेशन होते हैं हमारे, और दूसरे हैं अदर। कहा है इसने दूसरे कौन से हैं, उसमें आपका क्या आ गया देखियो। इसमें हम जैसे में लिखेंगे यहां पे फोम या आपका CO2 या भाई स्टीम, ठीक है, कुछ इस प्रकार के। एक आपका DCP भी हो गया, ड्राई केमिकल पाउडर वाला भी, कुछ इस प्रकार के ये करता है अदर टाइप में। अब ये पानी से अलग है तीनों चारों, कुछ इस प्रकार के इंस्टॉलेशन की आज हम बात करेंगे। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले ये कहता है, हम इन्हीं की बात करेंगे अभी। अलग अलग टाइप्स की ये बात करता है। तो सबसे पहले कहता है हाइड्रेंट। अभी मैंने आपको कहा था ना हैंड अप्लायंसेस, जो हाथ से हम जिनको इस्तेमाल करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये है हमारे फिक्स्ड
फायर इंस्टॉलेशन, इसमें कौन कौन से होते हैं देखिए। पहले कहता है हाइड्रेंट, उसके बाद ये कहता है होज रील, और फिर कहता है ये आपका जैसे मॉनिटर, ठीक है। आपने मैंने आपको करवाया भी है, होज रील भी आपको बताई है, हाइड्रेंट भी आपको बताया है, मॉनिटर बताता है जो फायर की गाड़ी के ऊपर होता है। उसके बाद कहता है ये स्प्रिंकलर, अभी पिछला चैप्टर जो हमने किया स्प्रिंकलर्स, ठीक है। उसके बाद ये कहता है राइजर, उसके बाद कहता है वाटर स्प्रे सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया है। नंबर 7 पे हम बात करते हैं डीवी सिस्टम की, ये आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और एक और कहता है डीवी सिस्टम हो गया, आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। देखिए हाइड्रेंट, होज रील, मॉनिटर, स्प्रिंकलर और वाटर स्प्रे ये आपके हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे राइजर और डीवी सिस्टम के ऊपर में, ठीक है। और कुछ आपके रह जाते हैं, आपके फ्लडिंग सिस्टम है, जैसे मैंने इधर लिखे थे फोम टाइप वाले या आपके CO2 टाइप वाले, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। वैसे इस प्रकार के फिक्स्ड होते हैं ये, हाइड्रेंट भी आपको फिक्स मिलेगा, स्प्रिंकलर के मैंने आपको बताया था ये भी फिक्स होते हैं, एक जगह पर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। डीवी सिस्टम होता है कुछ स्प्रिंकलर की भांति ही ऐसे काम करता है, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में पानी आपको चार्ज करके देता है, लेकिन ये अधिक मात्रा में पानी देता है, जैसे कोई कहीं आग लगती है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट है वो आपको करवाता हूं। देखिए हाइड्रेंट की बात करता है, थोड़ा सा नॉर्मली मैं आपको बताता चलता हूं। हाइड्रेंट की बात करता है, हाइड्रेंट इसने यहां पे दो प्रकार के दे दिए, एक इसने दे दिया एक्सटर्नल और दूसरा दे दिया इंटरनल, ठीक है। हाइड्रेंट एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल की ये बात करता है, एक्सटर्नल हाइड्रेंट कहां होते हैं। देखिए ये ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे, ये शहर के क्या होता है कि जो पानी की सप्लाई जो होती है उससे क्या होता है एक पाइप अलग से निकाल दिया जाता है, या कोई भी हमारा वाटर टैंक है फायर का, उससे एक अलग पाइप निकाल दिया और उससे क्या किया जाता है जगह जगह पर बाहर एक आउटलेट निकाल दिए जाते हैं, और उसके ऊपर पिलर हाइड्रेंट या पोस्ट हाइड्रेंट, अगला चैप्टर है मैं उसमें आपको करवाऊंगा पिलर हाइड्रेंट या पोस्ट हाइड्रेंट क्या होते हैं हमारे। उसमें क्या होता है, सॉरी ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पिलर या पोस्ट हाइड्रेंट क्या होते हैं। उसमें क्या होता है उसको जगह जगह पर आउटलेट निकाल दी जाती है, उसके साथ कनेक्ट करके हम वहां से पानी ले लेते हैं, फिक्स हैं वो अपनी जगह पर, वो होते हैं एक्सटर्नल हाइड्रेंट। इंटरनल हाइड्रेंट क्या होते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर है या लुब्रिकेंट्स कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, उसमें क्या होता है अपने प्राइवेट हाइड्रेंट निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, पिलर या पोस्ट हाइड्रेंट के रूप में वो बाहर निकाल लिए जाते हैं, बेसमेंट में हो सकते हैं या टॉप फ्लोर पे भी हो सकते हैं या आपके ग्राउंड में भी हो सकते हैं, उनको हम इंटरनल हाइड्रेंट में शामिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है जो आपका विशेष और मुख्य है, राइजर, कहीं आप इसको राइजर सुनेंगे, कहीं राइजर मैन सुनेंगे, ठीक है, या राइजर पाइपलाइन भी आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। कहीं अकेला राइजर भी आपको मिल सकता है, राइजर या राइजर मैन पाइपलाइन या राइजर पाइपलाइन भी आप इसको सुन सकते हैं। इसकी हम बात करते हैं क्या होता है राइजर। देखिए राइजर इसने कहा है कि जैसे आपके स्प्रिंकलर सिस्टम था इंस्टॉलेशन के आधार पर, तीन प्रकार का, वेट टाइप और ड्राई पाइप और अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पाइप।
तो ये कहता है कि राइजर मैन जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अपना वेट टाइप का और दूसरा ड्राई टाइप का। एक तो होता है पानी से भरा हुआ और एक बगैर पानी से, मतलब सूखा। क्या होता है देखिए वेट टाइप सिस्टम। मैं आपको एक छोटा सा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप आप समझ जाएंगे। ये मान लीजिए आपके फ्लोर हैं, ठीक है। जोन 1 हो गया, जोन नंबर 2 हो गया और जोन आपका 3 हो गया, जोन 4 हो गया। अब आप सोचेंगे मैंने ये जोन लिख दिया यहां पे। जैसे आप कंपनी में जॉब करते हैं वहां पे जो फ्लोर होते हैं, हमारे यहाँ कह देते पहली मंजिल दूसरी मंजिल, लेकिन कंपनियों में क्या कहा जाता है, उनको जोन से परिभाषित किया जाता है। जोन नंबर 1 पहली मंजिल, जोन नंबर 2 दूसरी मंजिल, इस प्रकार से उनको किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, जोन नंबर जैसे 3 है या 2 कोई भी मान लीजिए, उसमें रूम होते हैं 10 रूम हो गए मान लीजिए, इस प्रकार से। जोन नंबर 3 में 10 रूम है, 10 कमरे हैं ऊपर। अब कह देते हैं हमारी तीसरी मंजिल पे बस 10 कमरे हैं, तो यहां पर जोन नंबर 3 में 10 रूम है। 10 यहां पे मान लीजिए, 15 यहां पे मान लीजिए, या 5 यहां पे मान लीजिए, कुछ ऐसा मान लीजिए आप। इतने रूम हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आउटलेट छोड़ दिए जाते हैं। कौन से आउटलेट? इनको हम बोलते हैं हाइड्रेंट आउटलेट। दिख रहा है आपको हाइड्रेंट आउटलेट। यहां पर जगह जगह इसने आउटलेट छोड़ दिए, ठीक है। और इसके साथ में क्या करते हैं, यहां पर एक बड़ा सा कैबिन बना दिया जाता है हर जोन के हिसाब से। इस जो कैबिन होता है इसको हम बोलते हैं फायर होज कैबिनेट। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं FHC। आपसे पूछ भी लिया जाए FHC क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है FHC की, तो फायर होज कैबिनेट होता है, ठीक है। ये साथ में जैसे आपकी अलमीरा होती है घर में, उस टाइप की इतनी लंबी होती है, इसको कैबिनेट हम बोलते हैं। एक दरवाजा होता है, दरवाजा जैसे ही आप खोलते हैं तो वहां पर आपको एक हाइड्रेंट आउटलेट मिलेगा जिसमें आप होज पाइप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 या 2 होज पाइप मिलेंगे, ठीक है। एक आपको होजरील मिलेगी। मैं आपको यहां लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए इस कैबिनेट में आपका हाइड्रेंट आउटलेट, ठीक है, सॉरी आउटलेट नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आपका होजरील, ठीक है। नंबर 3 पर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। और नंबर 4 पर आपका हो जाता है जैसे आपकी ये हो गया होज, डिलीवरी होज, डिलीवरी होज। और हो गया आपका नंबर 5 पे एफरोड, और नंबर 6 पे ब्रांच, ऑर्डिनरी ब्रांच। कुछ इस प्रकार से आपको चीजें मिलेंगी FHC में। एक मिलता जुलता एक शब्द और होता है FHB, जो आपके हाइड्रेंट थे, इंटरनल हाइड्रेंट थे, उसके साथ में आपको एक बॉक्स मिलेगा बड़ा सा। उसमें आपके 2 होज पाइप होते हैं, एक ब्रांच होती है, एक एफरोड होती है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं फायर होज बॉक्स। बॉक्स हम उसे कहते हैं। वो आपको इंटरनल हाइड्रेंट के साथ में मिलेंगे। हाइड्रेंट आपको मिलेगा इधर, होज बॉक्स आपको इधर मिलेगा, लेकिन ये है FHC। इसके अंदर ही आपको हाइड्रेंट आउटलेट मिलेगा, ठीक है। होजरील मिलेगी आपको, 30 से 60 मीटर लंबी होजरील मिलेगी। ये होता है राइजर। अभी मैं बात कर रहा हूं इस राइजर की, हम बात करें यहां पर
ओके, एक यहां पर हम इसको लिखेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूं। ड्रेन वाल होगी, इधर हो गया आपका 3 वे आउटलेट, ठीक है। इधर हो गया एयर वाल, एयर रिलीज वाल लिखिए, ठीक है। ये आपके FHC हो गए। अभी देखिए क्या कहता है ये कि राइजर क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझते हैं। इस प्रकार के राइजिंग मैन में हमेशा पानी भरा रहता है, इसका कनेक्शन नगर की वाटर सप्लाई से कर दिया जाता है, अतः आउटलेट वाल खोलते ही आपको पानी मिल जाता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल सिंपल भाषा में या बिल्कुल खोल करके आपको बता देता हूं कि सिस्टम क्या होता है। आप जब भी जाएंगे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये राइजर है। जो ठंडे देश होते हैं या प्रदेश जो ठंडे होते हैं वहां पर आपको ड्राई पाइप सिस्टम वाला राइजर मिलेगा, लेकिन जो हमारा लोकल एरिया जो होता है, जो गर्म देश का प्रदेश होते हैं, जहां पे वातावरण सामान्य रहता है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है, वहां पर आपको वेट टाइप के मिलेंगे। तो हम बात करते हैं वेट टाइप की। मान लीजिए आपका ये खड़ा एक लंबवत पाइप होता है राइजर मैन, ठीक है, और क्या साइज का होता है वो 4 इंच का एक पाइप होता है लंबवत, जो जमीन से लेकर के आपके भवन के ऊपर तक पहुंचता है, बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है। और उसमें जगह जगह पर हाइडेंट आउटलेट मान लीजिए या FHC बना दिए जाते हैं हर जोन के साथ। उसमें आपके ये सिस्टम होते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, इसमें यहां पर नीचे की तरफ एक ड्रेन वाल दे दी जाती है, ड्रेन वाल, और यहां पर एक 3 वे आउटलेट हेड होता है। मैंने आपको होज फिटिंग के चैप्टर में बताया था कि आपके आउटलेट हेड जो होते हैं वो 2 वे, 3 वे, 4 वे, 6 वे तक भी होते हैं, 5 वे भी होते हैं आपके। तो वो क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि पानी का प्रेशर अगर इसके अंदर पहुंचाना हो, NRV युक्त होते हैं वो, फायर की गाड़ी से या दूसरे हाइडेंट से हम इसमें क्या करते हैं, कई बार राइजर मैन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती, पानी नहीं चढ़ा पाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम डिलीवरी होज कनेक्ट करके इसमें हम पानी की सप्लाई कर देते हैं। NRV की वजह से आपका पानी वापस नहीं आ पाता। ये यहां पर लगा होता है। कई बार आप जब देखेंगे किसी कंपनी में जा करके आपको लगा मिलेगा बड़ा सा, आपको 2 वे, 3 वे, उसमें 2 मुंह भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, आपको बाहर से अलग से दिखाई दे जाएगा। फिर होता है 4 इंच का ये हमारा पाइप, और जगह जगह पर 2.5 इंच या 63 mm डायमीटर के हमारा क्या कर दिया, ये निकाल दिए आउटलेट। गॉट इट। उसके बाद देखिए ऊपर एक रियल एयर रिलीज वाल होती है। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि एक छोटा सा पाइप लीजिए, जो तकरीबन कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं उनके पास लेवल के लिए होता है, पानी भर लीजिए और उसको यहां से बंद कर दीजिए। क्या आप इसके अंदर से पानी निकाल पाएंगे? नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वायुमंडल का दबाव नहीं पड़ेगा तो आपका अंदर से इधर से पानी नहीं निकलेगा। कई बार क्या हो जाता है कि किसी फ्लोर पे, किसी जोन पर हमारे पाइप में कोई कमी आ गई, लीकेज होगी, उसको वेल्डिंग करवाना है, हमने ठीक करवाना है, उसको रिपेयर करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पाइप के अंदर जितना भी पानी है उसको निकालना पड़ता है। निकालने के लिए हमारे पास यहां पर ड्रेन वाल दी गई है। आपको पता है ड्रेन वाल क्या होती है, हमारे आसपास ड्रेन्स होती हैं काफी बड़ी बड़ी, हम उनको गंदे पानी का वो भी बोल सकते हैं रास्ता, भाई गंदा पानी से अंदर से जाता है, जितना भी शहर का गंदा पानी होता है उसको उसमें ड्रेन कर दिया, उसको उसमें डाल दिया जाता है। तो नीचे एक ड्रेन वाल है। अब मुझे इस पाइप का पानी निकालना है। ड्रेन वाल मैंने खोल दी, एयर रिलीज वाल जो है वो मैंने नहीं खोली है, तो क्या इसके अंदर से पानी निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा, बहुत समय लेगा। हो सकता है कहीं लीकेज छोटी मोटी, वहां से वायुमंडल का दबाव पड़ रहा है तो बहुत धीरे धीरे निकलेगा। अगर मैं एयर रिलीज वाल को हटा देता हूं, ओपन कर देता हूं, तो आपका पानी झट से, बहुत जल्दी से आपका पाइप जो पूरा पूरा खाली हो जाएगा। इसकी लंबाई चाहे 50 फीट की हो, चाहे 100 फीट की हो, चाहे 200 फीट की हो, ठीक है। तो यहां पर ड्रेन वाल इसलिए लगाई जाती है और यहां पर एयर वाल इसीलिए लगाई जाती है। दूसरा, जब आप इसमें पानी चढ़ा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तब भी आपको एयर रिलीज वाल को ओपन करना पड़ेगा। अगर ऊपर से आप बंद कर दें किसी पाइप को, उसमें क्या है, हवा है,
और मैंने आपको बताया था इसके वाटर रिले में, वैक्यूम जब तक नहीं बनेगी पाइप में, हवा से शून्य स्थान नहीं बनेगा तो पानी नहीं जा पाएगा। तो उस हवा को निकालने के लिए एयर रिलीज वाल्व को हमें हटाना पड़ता है, तब हम इसके अंदर पानी चढ़ा पाते हैं। ये होता है हमारा राइजर मैन या राइजर या पाइपलाइन, राइजर पाइपलाइन। वो सूखा होगा तो एयर रिलीज वाल्व को ओपन कीजिए और इसमें पानी चढ़ाइए और आप उससे काम ले सकते हैं। और वेट पाइप का सिस्टम मैंने आपको ये सारा बता दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कहता है, एक शब्द आता, छोटा सा वर्ड, डाउन कोमर, डबल एम भी आपको कहीं मिल जाता है। देखिए डाउन कोमर क्या होता है, ये जो राइजर पाइप है इसकी सप्लाई जो यहां से जो कनेक्शन है, या तो यहां पर एक वाटर टैंक बना लिया भाई, ठीक है, या नीचे एक कोई वाटर टैंक बना लिया। एक होता है सिटी की सप्लाई, शहर की पाइपलाइन से इसको सप्लाई देना पानी की, ठीक है। इसको हटा करके इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। इसको या तो नीचे जो टैंक लगा उससे पानी की सप्लाई मैं इसको दे दूं, या इस टैंक से पानी की सप्लाई दे दूं। जब हम ऐसे काम करते हैं तो इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, डाउन कोमर बोलते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाए डाउन कोमर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो भाई शहर की वाटर सप्लाई से या सिटी मैन से पानी की सप्लाई न दे करके उसी टैंक, उसी भवन के टैंक से, वाटर टैंक से जब पानी की सप्लाई दी जाती है तो उस तकनीक को या उस प्रक्रिया को हम डाउन कोमर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम आपका होज ड्रिल के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, और उसके बाद हम बात करते हैं फोम इंस्टॉलेशन की। ये आपका हो गया राइजर, इधर आपका हो जाता है फोम इंस्टॉलेशन। मैंने आपको बताया था फोम टाइप के हैं और CO2 टाइप के हैं। तो फोम टाइप की हम बात करें कि फिक्स्ड फोम इंस्टॉलेशन में ऐसी व्यवस्था होती है कि आग लगने पर अधिक से अधिक फोम मैकेनिकल उपलब्ध हो सके। कहीं कहीं टैंकों में फोम मेकिंग ब्रांच से पहले से ही लगे होते हैं। दुर्घटना होने पर अपने आप ही फोम बनाकर तेल की सतह पर तैरने लग जाते हैं, परत बना देते हैं और आग से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं और आग हमारी आसानी से बुझ जाती है। समझने वाली बात आप ये है कि जहां पर बड़े बड़े ऑयल और पेट्रोल की टंकियां होती हैं या बड़े बड़े कारखाने होते हैं जिसमें क्या होता है, तेल के खुले टैंक होते हैं या जहाज का मशीन रूम होता है, वहां पर फोम इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल किया जाता है या उसको फिक्स किया जाता है। वहां पर उसको सेटअप किया जाता है फोम इंस्टॉलेशन का, कि जैसे ही किसी तेल में आग लगती है तो फोम, हमें पता ही है कि हमारी जो फायर थी B क्लास की, उसमें लिक्विड की आग होती है, उसमें फोम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो वहां पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फोम इंस्टॉलेशन का, और फिक्स इंस्टॉलेशन होता है। ये हमारा फोम इंस्टॉलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं, कौन सा आ गया सेकंड हमारा, CO2। CO2 की बात करता है तो CO2 भी हमारा इसी प्रकार से होता है। जितने भी इंस्टॉलेशन हैं जो इनकी मैं बात करता हूं, फोम, CO2 या भाई DCP है और स्टीम वाला है, ये सारे के सारे एक ही प्रक्रिया पर काम करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहां होता है CO2। सबसे पहले तो देखिए जो हमारा जनरेटर रूम होता है या ट्रांसफार्म होता है, ट्रांसफार्म या स्विच गियर आदि होते हैं, या जहाज का मशीन रूम हो गया या बॉयलर रूम हो गया, आपका एयरक्राफ्ट इंजन है, आपका सिनेमा प्रोजेक्टर रूम है जहां पर प्रोजेक्टर होता है, या जैसे मूल्यवान कपड़े हो गया या लाइब्रेरी वगैरह हो गया, वहां पर हम इस इंस्टॉलेशन को लगाते हैं। जगह जगह पर आउटलेट छोड़ दिए जाते हैं और जैसे ही आग लगती है उस आउटलेट सोल्डर टाइप के होते हैं, वो क्या होता है, सोल्डर पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलने के बाद क्या होता है, उसके अंदर से CO2 गैस निकलना शुरू हो जाती है। और आपको पता ही है जब CO2 गैस आएगी, O2 वहां पर नहीं रह सकती और हमारी आग धीरे धीरे बुझ जाया करती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टीम
फिक्स्ड इंस्टॉलेशन की, स्टीम की हम बात करें, स्टीम भी लगभग मिलता जुलता ही है। कैसे काम करता है और कहां काम करता है, देखिए इसको भी हम जहाज के सी होल्ड में लगा सकते हैं। और आग पकड़ने वाले द्रव के स्टोरेज टैंक, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर कारखाने या ऑयल स्टोरेज या ड्राई क्लीनर जो होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, स्टीम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन लगाते हैं। ये क्या करता है, ये भी स्मूथनिंग मेथड से आग को बुझाता है। और बॉयलर के जो पाइप होते हैं उससे क्या होता है, स्टीम पहुंचाई जाती है, वहां पर इस सिस्टम को सेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको एक डीवी सिस्टम बताया था, डीवी सिस्टम, डीवी हो गया आपका डिलीवरी वाल्व। ठीक है, ये जो डिलीवरी वाल्व है, ध्यान करना, ये डिलीवरी वाल्व बोल देते हैं इसको। ये क्या होता है, देखिए यह सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम है। इसका डिजाइन क्या है, बहुत ज्यादा फायर रिस्क का मतलब है कि हो सकता है कि बड़ी आग लगी हो या मेजर फायर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा नुकसान वाले स्थानों, कारखानों, जूल मिल, पॉलिस्टर मिल, एयरक्राफ्ट जैसे सेंसिटिव जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर या तो आग नहीं दिखाई देती है या आग बुझाना आसान नहीं होता है। आग लगने के कारण ही पूरा एरिया जलने लगता है या एक्सप्लोजन होने का खतरा भी बना रहता है। इस सिस्टम में हीट या फ्लेम डिटेक्टर होते हैं। बात करता है हीट या फ्लेम डिटेक्टर के, एक चैप्टर आपका आएगा डिटेक्टर्स का, जिसमें डिटेक्टर होते हैं आपके हीट या फ्लेम जो होते हैं, आपने कभी देखा भी हो, ऊपर लगे रहते हैं, धुएं को ऑब्जर्व करते हैं, सूचना देते हैं। ऐसे ही अपना हीट डिटेक्टर होता है, हीट को ऑब्जर्व करता है और आपको संदेश देता है। या फ्लेम को ऑब्जर्व करता है, जैसे आग की लपटें जो होती हैं वो फ्लेम डिटेक्टर उसको कह देते हैं। तो वो होता है, वो क्या करता है, गर्मी को भांप लेता है, ऑब्जर्व करता है और हमारे को सूचना देता है और हम इस सिस्टम को चालू कर देते हैं। किस प्रकार से होता है, मैं थोड़ा आपको इसको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, जैसे यहां पर हमारे डिलीवरी वाल्व सिस्टम होता है, इस प्रकार से स्पेंडल टाइप की होती हैं। और ये हमारा जैसे पंप हो गया और यहां पे हमारा वाटर टैंक हो गया, इससे एक पाइप निकाल दिया। ठीक है, यहां पर मान लीजिए किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है यहां पर, ठीक है, कोई मशीनरी हमने लगा रखी है, तो यहां पर हमने इस डिलीवरी वाल्व को इस प्रकार से लगा दिया और यहां पर क्या कर दिया, आउटलेट छोड़ दिए जगह जगह पर। ठीक है, अब इसने बोला है कि रिस्की फायर जब होती है या बहुत बड़ी आग होती है या भाई एक्सप्लोजन होने का खतरा होता है या अधिक मात्रा में हमने इसके ऊपर पानी डालना है, तब हम डिलीवरी वाल्व का प्रयोग करते हैं या सिस्टम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर सिस्टम जो होता है वो मैनुअली होता है भाई, मैनुअली होता है, या कहीं पर ऑटोमेटिक भी हम इसको कर देते हैं। तो जैसे ही आग लगती है यहां पर, तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी वाल्व को खोल देते हैं। इसको डिलीवरी वाल्व ही बोलते हैं, इसको हम खोल देते हैं, तो यहां से पानी गिरना शुरू हो जाता है भाई। ठीक है, मैंने एक जगह देखा था, यमुनानगर जो अपना ये वहां पे रिफाइनरी स्टेशन है, बहुत बड़ा प्लांट, वहां पर मैंने इस सिस्टम को देखा था। बहुत बड़ा सिस्टम था ये, कि पूरा लंबा पाइप दिखाई दे रहा है। हमने उसको ऑपरेट भी करवा के देखा था ट्रेनिंग के दौरान, कि जैसे ही हम इसको मैनुअली खोलते हैं तो यहां से पानी इस प्रकार से गिरता है जैसे तेज बारिश हो रही है, इस प्रकार से पानी गिरता है बहुत अधिक मात्रा में। तो नीचे क्या होगा, चाहे कितनी बड़ी आग हो, वो उसका क्या होगा, उसको बुझना ही पड़ेगा। तो ये आपका डिलीवरी सिस्टम हो गया। उसके बाद ये बात करता है, एक छोटा सा और दे दिया इसने, मिथेल ब्रोमाइड। ये कहीं आपको मिल भी सकता है, कहीं नहीं भी मिल सकता है। तो ये क्या होता है, ये वेपराइज सिस्टम के ऊपर काम करता है। और क्या होता है कि इसमें वही सिलेंडर, इसमें सिलेंडर वगैरह, यहां पे हमारा टैंक था पानी का, राइजर में भी पानी का टैंक था, लेकिन इसमें क्या है, मिथेल ब्रोमाइड एक प्रकार की गैस है, ब्रोमाइड, वहां पर सिलेंडर के माध्यम से उस गैस को इधर
भेजा जाता है, जैसे आग लगती है तो यहां से उसको चालू किया जाता है और वो क्या करती है, हमारी आग को आसानी से बुझा लेती है। कुछ बातें कहता है कि जैसे इसने कह दिया जैसे CO2 इंस्टॉलेशन होता है हमारा, कुछ इस प्रकार का CO2 इंस्टॉलेशन भी होता है। ऐसे ही फोम इंस्टॉलेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है, जैसे वो लगा हुआ उसके ऊपर से पाइप निकाल दी हमने और आउटलेट निकाल दिए, जैसे आउटलेट हम निकाल रहे हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम के आउटलेट होते हैं वैसे ही निकाल देते हैं। और जैसे उसमें आग लगती है और शोल्डर टाइप होते हैं वो पिघलते हैं आग लगते ही और उससे CO2 गैस निकलना शुरू हो जाती है। वैसे ही मिथाइल ब्रोमाइड की इसने बात की है, कई जगह आपको मिल जाएगा जहां पे बहुत अधिक रिस्क होता है फायर का, वहां पर मिथाइल ब्रोमाइड सिस्टम इंस्टॉलेशन आपको मिलेगा। तो वो क्या करता है, आग को हमारी बुझा लेता है। तो देखिए आज जो हमारा फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन था उसमें मैंने आपको मुख्य बातें आपको बता दी हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलेशन क्या होता है। आपको राइजर के टाइप में आपको मिलेगा, ठीक है, आपको डिलीव्स वाल में मिल जाएगा, ठीक है, आपको हाइड्रेंट जो होता है या मिथाइल ब्रोमाइड सिस्टम है या डिलीव्स वाल है या आपका CO2 इंस्टॉलेशन है या फोम इंस्टॉलेशन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन होते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। सो थैंक यू। 31 पहुंच गया।